दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध जीतने के बाद भी सच्चाई का सामना करते ही एक महान योद्धा का अभिमान कैसे चूर चूर हो जाता है। महाभारत का वह पावन कुरुक्षेत्र, जहां धर्म अधर्म की महान जंग लड़ी गई, जहां वीरों के बलिदान ने इतिहास को नए आयाम दिए। आज हम आपको उसी युद्ध के 17वें दिन की घटना पर ले चलते हैं, जब अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था और विजय के नशे में चूर होकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपने श्रेष्ठता का दावा कर रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली सच्चाई ने अर्जुन को स्तंभ कर दिया। यह कहानी है सच्ची मित्रता, गुरु भक्ति, दानवीरता, त्याग और छिपे हुए महान चरित्र की। कर्ण जैसे वीर योद्धा युगों युगों में जन्म लेते हैं। उनकी जिंदगी अपमान, संघर्ष और अंतिम त्याग से भरी पड़ी है। पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें जीवन के गहरे सबक छिपे हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। आइए चलते हैं उस पावन भूमि पर जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारथी बने थे और जहां एक महान आत्मा ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महाभारत युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो गया था। अर्जुन के हाथों कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अहंकार के वशीभूत होकर युद्ध के उपरांत अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, बड़ा अभिमान था कर्ण को अपनी धनु विद्या पर। वो हमेशा मुझसे बराबरी करने का दुस्साहस करता था, परंतु वह मेरे बराबर तो क्या, मेरे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं था। कर्ण जिसका सिर हमेशा अहंकार से उठा रहता था, आज उसी कर्ण का सिर मैंने उसके धड़ से अलग कर दिया है माधव। आज मैंने कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर कर्ण का सारा गर्व, सारा अभिमान और सारा घमंड चूर चूर कर दिया है। केशव, मैंने उस अभिमानी कर्ण को बार बार पराजित किया है, बार बार, हर बार। इस पर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह सत्य है कि कर्ण को तुमने बार बार पराजित किया है, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। इस पर अर्जुन ने कहा, माधव, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं हूं? क्या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूं? कृष्ण ने कहा, पार्थ, पितामह भीष्म तुम्हारे बाणों के कारण ही निष्क्रिय हुए थे ना, तो क्या पितामह भीष्म से तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए? अर्जुन ने कहा, नहीं माधव, पितामह भीष्म से मैं श्रेष्ठ नहीं हो सकता, परंतु कर्ण से मैं अवश्य श्रेष्ठ हूं। युद्ध भूमि में तुम भी थे ना माधव? क्या तुमने नहीं देखा कि मैं जब भी कर्ण के रथ पर बाण चलाता था तो मेरे बाणों के प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था। वहीं जब कर्ण मेरे रथ पर बाण चलाता था तो उसके बाणों के प्रहार से मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे हटता था। हे माधव, बाणों के प्रहार की शक्ति में इतना अंतर क्या यह सिद्ध नहीं करता है कि मैं ही श्रेष्ठ धनुर्धर हूं? इस पर कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो। तुम तो मुझे पहचानते हो, जानते हो कि मैं त्रिलोकी नाथ हूं। तो फिर तुम्हारे जिस रथ पर मैं तीनों लोकों का भार लेकर स्वयं बैठा था, क्या उस रथ को कोई अनुमात्र भी पीछे हटा सकता था? कर्ण जब अपने हर प्रहार पर तुम्हारे रथ
को केवल 2 कदम और तुम कर्ण के रथ को 10 कदम पीछे हटा देते थे, तो तुम ही निर्लय लो पार्थ, किसके बाणों में अधिक शक्ति थी। भगवान कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। भगवान ने आगे कहा, हे पार्थ, इतना ही नहीं, कर्ण का वध भी तुमने नहीं किया, बल्कि भार्गव परशुराम जी के श्राप ने किया था। कर्ण के वध के लिए तो तुम केवल एक माध्यम बन गए थे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या भगवान परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया था? कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, हे पार्थ, जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को अस्त्र विद्या की शिक्षा देने से मना कर दिया, तो कर्ण अस्त्र विद्या प्राप्त करने महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम जी के पास पहुंचा। परंतु कर्ण के लिए समस्या यह थी कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ब्राह्मण कुमार का वेश बनाकर परशुराम जी की सेवा में उपस्थित हुआ। यह सुनकर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, अस्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर कर्ण को इतना बड़ा झूठ क्यों बोलना पड़ा था माधव? इस पर कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, अस्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर नहीं, बल्कि तुम्हारी दुश्मनी में उसने इस झूठ का सहारा लिया था। वह हमेशा तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी समझता था। इसलिए द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर जब तुम अस्त्र शस्त्र में संपन्न हुए, तो तुम्हारा सामना करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए कर्ण ने भगवान परशुराम जी से विद्या प्राप्त की। हे पार्थ, कर्ण ने गुरु की इतनी सेवा की कि परशुराम जी ने एक एक करके कर्ण को समस्त दिव्यास्त्र की विद्या प्रदान की। एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। उसी समय एक भयानक रक्त पिचासु कीड़ा कर्ण को काट लेता है। कीड़े के काटने से कर्ण को अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु यह सोचकर कि उसके हिलने मात्र से ही उसके गुरु के विश्राम में बाधा पड़ जाएगी, कर्ण सारी पीड़ा को चुपचाप सहता रहा। परंतु कीड़े के डंक मारने से कर्ण की जांघ में घाव हो गया था और उस घाव से बहने वाले गर्म गर्म खून के स्पर्श से परशुराम जी की नींव खुल गई। परशुराम जी की नींव खुलते ही कर्ण के उस रक्त पिचासु कीड़े को मार दिया। यह देख परशुराम जी क्रोधित हो उठे और कर्ण से बोले, कर्ण, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम ब्राह्मण नहीं हो, अवश्य ही तुम किसी उच्च क्षत्रिय परिवार से हो, किसी राजवंश से हो। जो मनुष्य एक कीड़े को इतनी निर्दयता से मार सकता है, वह ब्राह्मण कैसे हो सकता है? कर्ण, तुम ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हो। क्षत्रिय कर्ण विलाप करते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मैं एक शुद्ध पुत्र हूं। मेरी माता का नाम राधा है, इसलिए लोग मुझे राधा पुत्र कर्ण कहते हैं। हे गुरु श्रेष्ठ, आपसे अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण करने के लोभ में मैंने झूठ का सहारा लिया था, क्योंकि आप ब्राह्मण कुमारों के अतिरिक्त किसी को अस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं देते। मैं क्या करता गुरु श्रेष्ठ, मैं विवश था। परशुराम जी ने क्रोध में कहा, विद्या अपने गुरु से झूठ बोलने वाले के काम नहीं आती। कर्ण, अस्त्र विद्या के लोभ में तुमने मुझसे छल किया है, मुझे धोखा दिया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब यह विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तुम अस्त्रों को प्रकट करने के मंत्र भी भूल जाओगे। तुम जिस रथ के ऊपर खड़े होकर युद्ध करोगे,
वो रथ भी तुम्हें त्याग देगा और तुम्हारे रथ के पहिया को भूमि निगल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे मित्र, इसलिए मैं कहता हूं कि कर्ण को तुमने नहीं बल्कि उसके गुरु के श्राप ने मारा है। और इससे भी बड़ा सत्य यह है कि यह युद्ध जो कर्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, उसने यह युद्ध भी जानबूझकर हारा है। इस पर अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर कृष्ण से पूछा, यह युद्ध जानबूझकर हारा है? यह क्या कह रहे हैं माघव? कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, तुम नहीं जानते, जब कर्ण कौरवों के सेनापति बने तो मैं उससे मिलने उसके शिविर में गया। मैंने उसे अधर्म का साथ छोड़कर पांडवों की ओर से लड़ने के लिए कहा था, परंतु कर्ण ने कहा कि भले ही दुर्योधन अधर्मी हो, फिर भी वह मेरा मित्र है और दुर्योधन से मित्रता निभाना उसका प्रथम धर्म है। इसलिए वह प्राण त्याग देगा, परंतु अपने मित्र दुर्योधन को धोखा नहीं देगा। और वही कर्ण ने किया भी। अधर्मी दुर्योधन से मित्रता भी निभाई और महाभारत के युद्ध में अपने प्राण त्याग कर धर्म की विजय का मार्ग ही प्रशस्त किया। हे मित्र, तुमने कभी कर्ण को समझा ही नहीं। तुमने कर्ण के अंतर में कभी झांक कर ही नहीं देखा। कर्ण एक महान आत्मा था। कर्ण जैसे योद्धा, कर्ण जैसे दानवीर युगों युगों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। हे अर्जुन, अगर कभी तुम्हें कर्ण के जीवन के पूर्ण सत्य का पता चलेगा तो तुम स्वयं धरती पर सिर रखकर उस महान आत्मा को प्रणाम अवश्य करो। दोस्तों, इस पूरे संवाद के बाद युद्ध भूमि पर एक और महत्वपूर्ण दृश्य हुआ। जब कर्ण घायल अवस्था में धरती पर पड़े थे और उनके प्राण अंतिम सांस ले रहे थे, तब अर्जुन उसके पास पहुंचे। अर्जुन के हृदय में अब विजय का अभिमान नहीं बल्कि गहरी पीड़ा और श्रद्धा थी। कृष्ण द्वारा बताई गई सच्चाई ने अर्जुन को पूरी तरह बदल दिया था। अर्जुन ने कर्ण के पास झुककर कहा, हे कर्ण, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। आज मुझे पता चला कि तुम कितने महान थे। तुमने जीवन भर अपमान सहा, फिर भी कभी टूटे नहीं। तुमने मित्रता का धर्म निभाया, गुरु भक्ति की मिसाल पेश की और दान वीरता का पर्याप्त बने। मैंने तुम्हें अपना शत्रु समझा, परंतु तुम तो मेरे भाई थे। कर्ण, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। तुम्हारे त्याग के सामने मेरी यह विजय कुछ भी नहीं है। मरते हुए कर्ण ने कमजोर स्वर में लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया, हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो। यह सब भाग्य और कर्म का खेल था। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। अब तुम धर्म की रक्षा करना। मेरे मित्र दुर्योधन का साथ मैंने अंत तक निभाया। तुम पांडवों के साथ मिलकर धर्म की स्थापना करना। कर्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन का हृदय भर आया। उन्होंने कर्ण के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, हे वीर, तुम सदा अमर रहोगे। तुम्हारा नाम दानवीर कर्ण के रूप में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं आज से तुम्हें अपना आदर्श मानता हूं। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण को प्रणाम किया और उनकी आत्मा को शांति मिली। कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, इस पूरे संवाद और अंतिम क्षणों के पीछे कर्ण का पूरा जीवन छिपा है। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण का जन्म अनोखी परिस्थितियों में हुआ। माता कुंती ने उन्हें जल में बहा दिया।
सुत पिता अधिरथ और माता राधा ने उन्हें पाला। बचपन से ही उन्हें सूत्र पुत्र कहकर अपमानित किया जाता रहा। द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वे क्षत्रिय कुल के नहीं थे। फिर कर्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी के पास जाना स्वीकार किया। गुरु भक्ति की मिसाल कर्ण ने दिया। कीड़े के काटने पर भी उन्होंने हिलना उचित नहीं समझा। गुरु की नींव में बाधा न पड़े इस चिंता में उन्होंने सारी पीड़ा सह ली। लेकिन खून बहने से गुरु जाग गए और श्राप दे दिया। कर्ण ने जीवन भर दान किया, कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटा। वह दानवीर कहलाया। युद्ध में भी उसने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसे समझाने गए, लेकिन कर्ण अटल रहा। उसने जानबूझकर युद्ध हारा ताकि धर्म की विजय हो सके। उसके रथ का पहिया धंस गया, अस्त्र भूल गया और अंत में वह वीर गति को प्राप्त हुआ। अर्जुन जब यह सब सुन रहे थे तो उनका अभिमान पिघल गया। उन्होंने समझा कि बाहरी विजय से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक महानता। कर्ण ने कभी घमंड नहीं दिखाया बल्कि कर्तव्य निभाया। उनकी मित्रता, उनकी गुरु भक्ति और उनका त्याग अनुपम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, त्याग और मित्रता का महत्व सबसे ऊंचा है। अभिमान हमें अंधा कर देता है जबकि सत्य हमें सही राह दिखाता है। कर्ण जैसे महान पुरुषों को याद करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर हम भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कर्ण का जीवन संघर्ष से भरा था, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने दान में अपना सर्वस्व दे दिया। युद्ध के मैदान में भी उन्होंने वचन निभाया। आज के युग में भी हमें ऐसे गुण अपनाने चाहिए। सच्ची दोस्ती निभानी चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए और कर्तव्य पालन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सच्चाई बताई और अर्जुन का हृदय परिवर्तन हो गया। वे कर्ण के प्रति श्रद्धा से भर गए। अंतिम क्षणों में अर्जुन द्वारा कर्ण को दिया गया सम्मान और क्षमा याचना ने पूरे युद्ध की सच्चाई को उजागर कर दिया। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है और ऐसी ही नई नई प्रेरणादायक कहानियां और महाकाव्य कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताएं कि कर्ण का कौन सा गुण आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।